नमस्कार, आपकी खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले दिव्यांग जीवन चंद जोशी अपनी काष्ठ कला से लकड़ी में जान डालने का काम कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में भी उनकी कला की सराहना कर चुके हैं। वहीं जीवन चंद जोशी को एक और उपलब्धि हासिल होने जा रही है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 अगस्त को सम्मानित करने जा रही हैं। राष्ट्रपति का निमंत्रण पत्र पाकर जीवन चंद जोशी उत्साहित हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त किया है। जीवन चंद्र ने बताया कि वह मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के तल्ला जाखन देवी के रहने वाले हैं। दोनों पैरों में पोलियो हुआ तो पढ़ाई भी 10वीं तक ही हो पाई। अल्मोड़ा के पहाड़ों पर चीड़ मिली तो उसकी छाल से बनाई कलाकृतियों ने जीवन चंद के जीवन को नई राह दिखाई। पिछले 2 दशक से वह हल्द्वानी के कटघरिया में रहते हैं, जहां छोटी सी दुकान में कलाकृतियों को तैयार करने का काम करते हैं। वहां रहने वाले स्थानीय लोग उन्हें चाचू के नाम से जानते हैं। पहाड़ों पर बेकार समझे जाने वाले चीड़ छाल और उसकी लकड़ियों से जीवन ने कलाकृतियां बनाई जो पहचान बना रही हैं। जीवन चंद अपने हाथों से तैयार कलाकृतियां स्थानीय स्तर पर बिक्री करते हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनियों में भी शामिल होती हैं। जीवन चंद ने कोलकाता, भोपाल, चेन्नई, लखनऊ तक के एक्सपो में भाग लिया है। उन्होंने शारीरिक असमर्थता को कभी अपनी कला पर हावी नहीं होने दिया। आज वे किसी ऐसी कला में माहिर हैं जिसे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी सराहा जा रहा है। वह भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें चीड़ के लिए बटेर यानी कि चीड़ के पेड़ की सूखी छाल पर काम करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने सीनियर फेलोशिप से नवाजा है। ये उपलब्धि न केवल उनकी कला को मान्यता देती है बल्कि एक मिसाल भी कायम करती है कि सच्ची मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह कई तरह की कलाकृतियां बनाते हैं जिसमें कत्यूर शैली के मंदिर प्रमुख हैं। उत्तराखंड की कला और संस्कृति पर आधारित कलाकृतियों के साथ धार्मिक स्थलों, भगवानों की मूर्तियां, G20 में भी उनकी बनाई कलाकृतियां जा चुकी हैं। जीवन चंद का कहना है कि इस विरासत को बचाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहते हैं जिससे पहाड़ की इस कला को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उनकी उपलब्धि में नैनीताल की CCRT के कोऑर्डिनरी गौरी शंकर कांडपाल का भी बड़ा योगदान है, जिसके चलते सीनियर फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। गौरी शंकर कांडपाल ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड के गुमनाम कलाकारों की खोज का दायित्व मिला था। इसी कड़ी में CRT की फेलोशिप में जीवन चंद जोशी की कला को चुना गया है। उन्हें 15 अगस्त को सम्मान मिलेगा। ये हमारे गौरव की बात है। जीवन चंद्र जोशी जी से, जिनके बारे में आपने हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके रेडियो कार्यक्रम मन की बात में सुना होगा, जिनकी प्रशंसा उन्होंने उनके बकेट आर्ट के लिए करी है, जिसे आप हस्तशिल्प कला के नाम से भी जानते हैं। तो जोशी जी, मेरा आपसे सीधा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जब आपको पहली बार पता चला कि आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो आपको कैसा लगा? मैं बहुत आनंदित हुआ और जो मेरी सोच थी उसको आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत कारगर रहेगा, क्योंकि इस सम्मान को पाकर के मैं बहुत उत्साहित हूँ और ये काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इस काम को लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये मेरा प्रयास रहेगा जी। और मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जब आपके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो में जब आपकी प्रशंसा करी तो आपको कैसा लगा? बहुत आनंदित पल था, बहुत खुशी का पल था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया और मेरी कला को सराहा। ये मेरा सौभाग्य है। मैं कोशिश करूँगा कि जो उन्होंने मेरे बारे में कहा उस कार्य को मैं धरातल तक ला सकूँ और लोगों तक अपनी कला को पहुँचाऊँ और कुछ अच्छा करके दिखाऊँ। मेरा उद्देश्य ये है कि जो कला मेरे साथ है वो मेरे साथ ना जाए। मैं इस कला को लोगों को दे करके जाना चाहता हूँ ताकि इसको लोग समझें और इससे कार्य करें। बगैर पे काम करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हमें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बड़ी बढ़िया चीज़ें इसमें बन जाती हैं। एक से एक कलाकृति बन सकती हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप उसको उसमें ढाल सकते हैं। तो ये एक रोज़गार का हमारे यहाँ बहुत अच्छा हब बन सकता है। अगर हम ये इसमें हमको सहायता मिल जाए, मेरे को ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ, मेरे को अगर ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए मुझे सहायता मिल जाए तो मैं इस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से बहुत से लोगों को रोज़गार दे सकता हूँ और हल्के स्तर पर पलायन को रोकने में कुछ मदद कर सकता हूँ।
क्योंकि जो लोग 18 साल जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या यहाँ हल्द्वानी आकर के रोज़गार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या लेबरी कर रहे हैं 500-600 रुपये में, मैं चाहता हूँ कि वो पैसा उन लोगों को उनको ट्रेनिंग देने के बाद, उन लोगों को कार्य सिखाने के बाद वो पैसा उन लोगों को उनके घर पर मिल जाए, ताकि गांव के अंदर में भी क्या कहते हैं उनकी उपस्थिति बने रहे और उनको घर के अंदर में उनको एक रोज़गार मिल जाए, ताकि गांव का पलायन भी नहीं रुक जाएगा। और जो हम बगेट निकाल के लाते हैं, ये बगेट हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है कि जो जंगल को जलाने में सहायक रहती है और व्यर्थ पड़ा रहता है। इसको निकाल करके हम जंगल से बाहर कर देते हैं तो हम पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं और इको फ्रेंडली है। इसमें कोई भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। एक से एक कलाकृति बन सकती है, एक से एक काम इसमें हो सकते हैं। बस आवश्यकता है इसमें एक चेन बना करके काम करने की, कुछ अच्छे कारीगरों को इसमें ला करके उनको ट्रेन करके उनको कारीगरी देने की, और हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनेंगे वो आने वाले पर्यटकों को लुभाएंगे और यहाँ की संस्कृति को हम बाहर ले जा सकते हैं। यहाँ की जो हमारी कुमाऊँ की संस्कृति है उसको करना है, हमने बजट में करके जाना है, तो उस संस्कृति को भी हम बाहर ला सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जीवन जोशी जी जो दिव्यांग हैं, चलने फिरने में जिनको तकलीफ होती है, उन्होंने एक इतिहास बनाया है। जो चीड़ का बगट होता है बाहर का छिक्कल, उससे अद्भुत चीजें बनाई है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में उनका जिक्र किया था। मैं स्वयं उनको बधाई देने के लिए उनकी दुकान पर गया और आज आप देख रहे हैं कि उनको माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने बुला लिया है। हम सबके लिए, उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।